सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मंडे को मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या रह सकती है और हमारा गेम प्लान उसको लेकर क्या होगा, चाहे से वो US30 हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो या फिर यूरो USD हो। तो इन सारे पेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से हम हमारे मंडे के मार्केट प्लान को डिसाइड करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो, जिससे कि आपको नॉलेज मिल पाए और आप भी कई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओ। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ट्रेडर्स, अभी अपन चार्ट्स पे आ चुके हैं और अभी हम एनालिसिस करेंगे पहले US30 को। तो US30 को अगर आप देखोगे 4 आवर पे, क्योंकि जब भी हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट होता है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम जाते हैं। तो आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम क्या करना चाह रही है। तो इसको देख के US30 को देख के आपको पता लग रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है और मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश देखने को मिल रहा है। तो 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, जो कि हमने डिस्कस करा था हमारी लाइव स्ट्रीम पे। अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं लेते हो तो मेक श्योर कि आप लाइव स्ट्रीम पे आओ। मंडे से हम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों में लाइव रहते हैं और ट्रेड्स देखने की, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अभी 4 आवर पे अपन को समझ में आ गया कि 4 आवर पे कोई इतना खास सिनेरियो नहीं चल रहा है, ठीक है। 4 आवर पे यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको 15 मिनट पे चलेंगे, 15 मिनट पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि 4 आवर के जो एरियाज़ हैं वो मार्केट हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट एक फुली अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है, हाइयर हाइज एंड हाइयर लो, फिर हाइयर हाई, हाइयर लो एंड हाइयर हाई, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को दिमाग में रखनी है कि 4 आवर के ऊपर मार्केट पूरा बुलिश है। अब अपन इसको शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के ऊपर। जब आप 15 मिनट पे शिफ्ट होते हो तो आपको समझ में आता है कि ये जो डिमांड थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड थी, जो कि हमने फ्राइडे को भी बताई थी कि फ्राइडे वाली जो डिमांड थी ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। एक डिमांड के पास जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो कि मैं अपने स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप वो स्ट्रेटेजी वाले वीडियो भी जाके देखो, क्योंकि उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी डिमांड एंड सप्लाईज को, हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज को, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो और कैसे उनके हिसाब से ट्रेड लेते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हो। तो यहाँ पे 15 मिनट की आपको अनमिटिगेटेड एक डिमांड दिखी, जो कि हमने मार्क कर रखी थी। तो अब 15 मिनट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, 15 मिनट पे जब भी मार्केट क्या करता है, किसी भी डिमांड से क्या करता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को निकालता है, जो कि इसने निकाला है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। हालांकि ये कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, बट फिर भी एक तरीके से हम मान लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर फुली बुलिश है और पीछे कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि हम इसको सेल साइड में देख पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, जब भी मार्केट में ये मूव आया, तो ये जब मूव आता है तो क्राइटेरियाज के अंदर क्राइटेरिया फॉर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये आपका डिमांड एरिया था और यहाँ से अगर मूव आया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक नई डिमांड फॉर्म हो जाएगी जिसने हाई बनाया। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिमांड है ये मिटिगेटेड हो चुकी है। अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड क्या होता है ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जब मार्केट के अंदर कोई एरिया खाली रह जाता है और मार्केट वहाँ पे टैप नहीं करता, ठीक है, वहाँ के ऑर्डर्स पिकअप नहीं करता। जैसे मान लो कि देखो ये मिटिगेशन चलते हुए चल रहा था, बट ये जो कैंडल थी यहाँ पे मार्केट एक बार भी नहीं आया था, तो इसको बोल देंगे अपन अनमिटिगेटेड। जब ये एक बार आके यहाँ पे टैप करके यहाँ के ऑर्डर्स पिकअप कर लेता है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, अनमिटिगेटेड से ये मिटिगेटेड हो चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपनी नई जो डिमांड निकल के आएगी वो डिमांड निकल के आएगी US30 में, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया होगा अपने लिए मंडे के लिए। वो है ये वाला 43,092 वाला जो एरिया है, ये जो डिमांड है। अब ये अपनी इंपॉर्टेंट डिमांड है। उसके पहले क्या प्रेजेंट है मार्केट में, लिक्विडिटी प्रेजेंट है। लिक्विडिटी के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा इनएफिशिएंसी प्रेजेंट है। इनएफिशिएंसी प्रेजेंट होने के साथ साथ इसने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है टू द अपसाइड। और उसके साथ साथ हमारा +1 क्राइटेरिया जो लिक्विडिटी प्रेजेंट होने वाला है, कि मार्केट एक लिक्विडिटी बनाते हुए चल रहा है फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, तो मार्केट क्या कोशिश करेगा, जब इन फ्यूचर यहाँ पे वापस आता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब भी अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्केट ऑटोमेटिकली किसी भी एरिया से लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देता है। बट जब ये डिमांड पे टैप होता है और आपको क्या करता है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ दिखता है, जो कि स्ट्रांग था। जब भी मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है तो लोअर हाई जो होता है, ये लोअर हाइज जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हाइज होते हैं। तो अगर इस डिमांड को निकालता है तो इसका मतलब हो गया कैरेक्टर को चेंज करना फ्रॉम बियरिश टू बुलिश, ठीक है। तो ये अगर चीज़ आपको मंडे को देखने को मिलती है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया आपका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और इसके अलावा अगर अपन कोई एरिया मार्क करें, मेरे हिसाब से तो अभी US30 में एक यही एरिया है। और दूसरा एरिया अगर आप मार्क करना चाहते हो
तो ये डिमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी क्या प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, इनएफिशिएंसी प्रेजेंट है। इनएफिशिएंसी के साथ साथ मार्केट की लिक्विडिटी प्रेजेंट है। लिक्विडिटी के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए थे, और ये जो लेवल है, ये जो डिमांड लेवल है 42,760 वाला, यहाँ से मार्केट का मूव अप की साइड दोबारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मार्केट ने लो बनाने की कोशिश की थी, बट यहाँ से सडनली मार्केट क्या करता है, नया हाई देखने को मिल जाता है। तो US30 का आई होप आपको मंडे का जो गेम प्लान है अपना वो क्लियर हुआ होगा कि दो डिमांड अपने लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिमांड से अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, मार्केट फिर से शो करता है कि भाई मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। जब भी आपके एज के क्राइटेरियाज प्रेजेंट हो तो आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है। आप उसके बारे में सेकंड थॉट नहीं कर सकते कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, लॉस हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। तो मेक श्योर इन एरियाज़ पे आप नज़र बना के रखना मंडे को अपने US30 मार्केट के ऊपर, कि अगर यहाँ से कहीं हलचल होती है मार्केट में तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा कि भाई US30 में अब मूव आने वाला है टू द बुलिश साइड, क्योंकि बुलिश इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चल रहा है, बुलिश इसका ऑर्डर फ्लो चल रहा है। अब नेक्स्ट चार्ट अपन चलते हैं गोल्ड के ऊपर। अपन आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो गोल्ड के चार्ट पे भी अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट पहले ही ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, अब अपन को कोशिश करनी है कि जो मार्केट की साइकोलॉजी है ना, कि भाई मार्केट इतना ऊपर गया अब इसको सेल करते हैं, तो उसमें अपन को नहीं फंसना है। अपन को इसको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका सेटअप प्रेजेंट है बुलिश साइड की तरफ भी, तो वो आपको लेना पड़ेगा, चाहे से मार्केट कितना ही चला गया हो, कितना ही स्काई रॉकेट हो गया हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको साइकोलॉजी के हिसाब से, कि भाई जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन को ऊपर की तरफ ही देखना है, उसको बार बार सेल करने का नहीं सोचना है। तो अभी 4 आवर पे अपन को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 4 आवर की जो डिमांड्स है वो काफ़ी नीचे लाया कर रही है, तो उससे पहले 15 मिनट के एरियाज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अपन को। तो अब 15 मिनट पे जब अपन आते हैं तो अपन को समझ में आता है कि 15 मिनट की इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो है, क्योंकि सप्लाई का कोई एरिया है नहीं ऊपर से, और सप्लाई में कब जाएगा ये भी अपन डिस्कस करेंगे, कि जब मार्केट में सर्टेन एरियाज ब्रेक होंगे, जो इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल्स ब्रेक होंगे, तब जाके मार्केट सप्लाई वाले जो ऑर्डर्स हैं उनको लेने की कोशिश करेगा। तो देखो, पहली डिमांड जो अगर आपको देखने को मिल रही होगी तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस जो हाई यहाँ से बना है वो ये डिमांड इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 2710, ठीक है, 2710 वाला जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गोल्ड के अंदर, क्योंकि इस लेवल के पास क्या है, लिक्विडिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, डिमांड से पहले लिक्विडिटीज़ प्रेजेंट है, लिक्विडिटी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी प्रेजेंट है। अब देखो, ये वही सेम सिनेरियो जो भी अपने US30 पे समझा कि US30 पे क्या था, प्रीवियस एरिया अनमिटिगेटेड था, तो मार्केट क्या आता है, आके उसको मिटिगेट कर देता है और फिर नया एरिया फॉर्मेशन कर देता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट मंडे को, देखो मंडे को मार्केट क्या करता है, लोअर लोज लोअर हाइज एंड लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्मेशन करते हुए आता है, और यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है आपको। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मार्केट इतना ऊपर आ गया मैं सेल करूँगा, नहीं, अपन को बाय की साइड में देखना है जो इसका ऑर्डर फ्लो चल रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, फिर वहाँ पे आप ट्रेड बन सकती है आपकी, और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब मार्केट सेल कब होगा, अब देख लेते हैं। सेल साइड की तरफ अगर जाना होगा इसको, तो ये कैसे क्या करेगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। अगर मान लेते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि मार्केट में पहला नियम यही होता है, एनीथिंग कैन हैपन, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, प्रीवियस में आके इसको ब्रेक करता है मंडे के टाइम पे। ठीक है, मंडे को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ पे एक सप्लाई फॉर्मेशन कर देगा। जब भी मार्केट किसी प्रीवियस इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक करता है तो ऑटोमेटिकली एक नया एरिया फॉर्म करके देता है अपन को। तो वो जब सप्लाई फॉर्मेशन होगी तो वहाँ के रिजेक्शन पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेल की साइड पे देख सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहले इसके स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना है, पहले इसको ब्रेक करने देना है, उसके बाद में ही आपका क्या होगा, यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेंगे सेल साइड की तरफ। ठीक है, तो 2701 का एरिया जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2701 वाला एरिया अपन मान लेते हैं पूरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने वाला एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा टू द डाउन साइड, और सप्लाई इन कंट्रोल हो जाएगी, सप्लाई नई फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर सप्लाई पे दोबारा से अपन को 1 मिनट का या फिर लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सेल साइड की तरफ मूव देखने को मिल जाएगा। अब गोल्ड की और इंपॉर्टेंट डिमांड्स की बात करें तो एक और डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही है अपन को, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है इसके लिए, वो हो गई ये अनमिटिगेटेड डिमांड। क्योंकि इस डिमांड के पास भी सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड के पास होने चाहिए, जो कि मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो जरूर जाके देखना।
इस वीडियो को छोड़ना, पहले जाके अपन स्ट्रेटेजीज वाले वीडियोस को चेकआउट करना, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ क्या हुआ, लोगों की लिक्विडिटी ली, लोगों को बताया गया यहाँ पे कि भाई यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा। तो बहुत सारे लार्ज ऑर्डर्स देखने को मिले, बट मार्केट क्या करता है, बाय की तरफ जाता है, इन सबको निकालता है, साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो पहला क्राइटेरिया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, सेकंड क्राइटेरिया अपना लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, और थर्ड क्राइटेरिया जो होता है मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी हो जाता है। जब इनएफिशिएंसी किसी को नहीं पता तो इनएफिशिएंसी मैं बता देता हूँ। जब भी मार्केट के अंदर आप 3 कैंडल देखते हो, उसकी विक के बीच में जो गैप होता है उसको इनएफिशिएंसी बोलते हैं। अब आप देख सकते हो ये ब्लैक वाली जो कैंडल है अपनी, ये हो गई अपनी फर्स्ट कैंडल, ये हो गई अपनी सेकंड कैंडल, और थर्ड कैंडल की विक ये हो गई। तो देखो अगर आप नोटिस करोगे तो इन तीनों कैंडल के बीच में क्या देखने को मिलेगा, आपको इनएफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये इनएफिशिएंसी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपन इसको IFC मार्क कर देंगे। और फोर्थ क्राइटेरिया अपना क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इसके साथ साथ वही सेम अपन इस ओवरऑल एरिया को क्या मान लेंगे, लिक्विडिटी फॉर्मेशन मान क्या लेंगे। अगर मार्केट इनको निकालता है तो ये लिक्विडिटी फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। लिक्विडिटी फॉर्मेशन करने के बाद में क्या पता लगेगा अपन को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन इधर भी फॉर्मेशन होते हुए चल रही है, ठीक है। तो 2701 वाला एरिया निकलेगा, तो अपन को पता है कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देके सेकंड टारगेट आपको यहां तक देखने को मिल जाएगा 2694 के ऊपर। तो ये हो गया गोल्ड का एनालिसिस। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, क्योंकि ये पहले से ही ओवरऑल ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट एरियाज का आप ध्यान रखना मंडे मार्केट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। अपन बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुके हैं, तो बिटकॉइन के बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, और ये मंडे को अपन को क्या क्या प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। तो बिटकॉइन में अगर आपको देखने को समझ में आ रहा होगा, तो देखो मार्केट के अंदर डेली के अंदर लोअर लोस, लोअर हाईज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस जो लोअर हाई है वो इंपॉर्टेंट हाई, वो अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब ये बिटकॉइन क्या करे, अगर अपन 4 आवर पे देखें इसको, तो 4 आवर पे समझ में आएगा। पहले अपन इसको मार्क कर लेते हैं कि इस वीक के अंदर ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या था, ये जो प्रीवियस हाई है, यहाँ से क्या बना था, लो बना था मार्केट के अंदर लास्ट टाइम पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई हो सकती है। तो इस सप्लाई को रीडिफाइन कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे। तो अपन 4 आवर पे चलते हैं। तो देखो 4 आवर पे जब ये डेली का जो एरिया था, ये 4 आवर पे देखना कितना स्मॉल हो जाता है। तो 4 आवर पे ये एरिया हो जाएगा जहाँ पे भी मार्केट नहीं आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन रिफाइनमेंट, है ना। तो ये अपन ने रिफाइन कर लिया है इसकी सप्लाई को। और मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट्स क्या चल रहे हैं, 4 आवर का जो स्ट्रक्चर पॉइंट चल रहा है वो ये लो चल रहा है, और कहाँ पे, ये हाई चल रहा है। तो 4 आवर की जो रेंज है वो मार्केट की ये देखने को मिल रही है। तो मार्केट में अगर इधर से आप देखोगे, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 66,627 वाला जो एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट इसको यहाँ से निकाल देता है तो यहाँ पे 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और मार्केट फिर क्या करेगा, अपन को नीचे की तरफ मूव दे देगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब अपन क्या करते हैं, इसको 15 मिनट पे रिफाइन करते हैं। 4 आवर के स्ट्रक्चर पॉइंट्स पता लग गए अपन को, हाई एंड लो। अब अपन 15 मिनट पे इसको शिफ्ट करेंगे। देख रहे हो आप, डेली से फिर अपन क्या कर रहे हैं, डेली का अपन एरिया मार्क कर लिया, 4 आवर पे भाग चुके हैं, 4 आवर का हाई एंड लो अपन ने देख लिया। मार्केट 4 आवर के हिसाब से बुलिश हो रखा है, और अभी लेटेस्ट सप्लाई पे आया है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे एंट्री यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो 15 मिनट पे अपन चलते हैं। तो 15 मिनट पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 15 मिनट के मल्टीपल जो स्ट्रक्चर्स थे, देखो यहाँ से 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स स्टार्ट हैं, ठीक है। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। तो ऐसे मार्केट करते हुए चल रहा है। अभी जो बिटकॉइन के अंदर 15 मिनट का इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है, वो तो अभी यहाँ पे ये सप्लाई इसने बनाई थी, जहाँ से एक सेल देखने को मिल सकती थी मार्केट में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जब मार्केट किसी भी सप्लाई पे टैप होता है तो यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हुए चल रहे हैं, और इन इंपॉर्टेंट हायर लोज को मार्केट ने निकाला, इस कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और यहाँ पे जब आके मार्केट 1 मिनट पे रिजेक्शन करता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सेल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई बनाई है, क्योंकि मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट डिमांड तो नहीं है, क्योंकि 4 आवर पे अपन को पता है 4 आवर के लोज एंड हाइज क्या चल रहे हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज होते हुए चल रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट पुल बैक फेज में हो, और लास्ट किसी इंपॉर्टेंट डिमांड को जो अनमिटिगेटेड रह चुकी है मार्केट में प्रीवियस, उसको फिल करने जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है बिटकॉइन के पास में, जिस पे आके मार्केट क्या कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, और ये जो प्रीवियस बायर्स थे इनको ट्रैप करके यहाँ पे आपको एक एंट्री बना के दे सकता है बाई साइड की। तो अपन ने क्या करा, इसको एक अनमिटिगेटेड डिमांड को मार्क कर लिया। अगर मंडे तक अगर जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा ही चलता है
तो यहाँ पे एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है 66,627 वाला, और 69,000 वाला जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो रहने वाला है। अगर अभी मार्केट क्या करता है, यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई बना देता है, रिटेस्ट करता है, तो अपन को फिर से मार्केट में एक हाई देखने को मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हो जाएंगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो है इनको अपन मार्क कर लेते हैं, और इनको मार्क करके अपन क्या करते हैं, सिर्फ इंतज़ार करते हैं मार्केट को अपने एरिया में आने का। क्योंकि मैंने तुमको बताया कि मार्केट में मछली है बहुत सारी, कोई छोटी मछली है, ठीक है, कोई इससे बड़ी मछली है, ठीक है, तो सब अपने एरियाज़ का वेट कर रहे हैं। तो आपको भी इनके साथ साथ एरियाज़ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एरिया से पहले कुछ करने जाओगे तो क्या पता इससे भी बड़ी मछली आके आपको क्या कर जाए, सॉलो कर जाए, खा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एरियाज़ का हमेशा इंतज़ार करना है और हमेशा टॉप टू डाउन एनालिसिस से प्यार करना है, ठीक है। तो बिटकॉइन का आपको सिनेरियो समझ में आया। 4 आवर का बेसिकली आपको ध्यान रखने का है कि भाई 4 आवर पे अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को निकालता है, हाइयर टाइम फ्रेम को ब्रेक करता है इस डेली की सप्लाई से, तो फिर मार्केट कोशिश करेगा इन सब को निकालने की और नीचे जाने की। वरना अगर ये वापस यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, जो कि 4 आवर की कैंडल है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, तो आपको फिर से एक अप साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। और कोशिश रहेगी बिटकॉइन इस वीकेंड पे शायद तक हाई बना दे, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है 4 आवर की डिमांड पे, तो फिर इसके पास रास्ता वही होगा जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी लिक्विडिटी टैप हो चुके हैं ट्रेंड लाइन के, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लाया कर रही है। तो इन कॉन्फ्लुएंसेस को भी आपको दिमाग में रखना होता है कि अगर मार्केट यहाँ डिमांड पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है तो मार्केट मेरी साइड जाएगा, मेरी साइड में क्या क्या लाया कर रहा है, तो मेरी साइड में पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लाया कर रही है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस होगा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद में अपन को इधर की साइड मूव करवाएगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं ट्रेडर्स यूरो यूएसडी के बारे में। यूएसडी के चार्ट पे आ चुके हैं। अगर आपने फ्राइडे को प्रेजेंट थे आप लाइव सेशन के अंदर, तो आपको याद होगा कि भाई बहुत शानदार ट्रेड ली थी हमने, ठीक है, यूरो यूएसडी की बनी थी। और यूरो यूएसडी ये ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि ये हमने देख लिया था कि मार्केट डेली के एरिया पे आ चुका है, और डेली के एरिया पे आने के बाद में उसने हायर टाइम फ्रेम का मतलब 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो मार्केट कोशिश करेगा उस सप्लाई तक टारगेट करने की, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो अगर अपन यूरो यूएसडी को देखें दूसरा चार्ट लगा के, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो अपन डेली पे देखते हैं इसको, मार्केट के अंदर क्या चल रहा था, मार्केट क्या कर रहा था, बहुत स्पीड से सेलिंग हो रही थी मार्केट के अंदर, और मार्केट इस एरिया तक आने की कोशिश कर रहा था। अब ये इस डेली का जो ये लैग है ना, ये वो लैग है जहाँ से इस मूव की स्टार्टिंग हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था मार्केट में, ये लिक्विडिटीज़ हो गई, ठीक है, यहाँ तक मूव करवाने की, ये इनफिशियंसी हो गई, ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था। तो ये डिमांड है अपनी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है। तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट ने बेसिकली 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दे दिया है। तो अब कोशिश रह सकती है जो इधर वाली इनफिशियंसीज है, ये सप्लाई वाली इनफिशियंसीज है, और जो ये लिक्विडिटीज़ हैं इधर, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करवा रहे हैं ये, ठीक है, काफ़ी टाइम से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करवाते आ रहे हैं। तो वो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी अपने साइड में होगी। तो अगर अपन 4 आवर पे चलें तो 4 आवर पे देख के अपन को क्या समझ में आता है, देखो 4 आवर को देख के अपन को ये समझ में आता है कि 4 आवर की कैंडल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। और ये अगर आप मार्किंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत भयंकर सी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था, जिसको मार्केट ने अभी ब्रेक करा है, ठीक है। तो अब ब्रेक कर दिया तो मैनिपुलेशन भी एक बार करने की कोशिश करेगा। अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट वापस इस एरिया में जाए, और जो जल्दी में थे, घाई घाई में थे बाय करने की, उन सबको निकाले और फिर मार्केट ऊपर का मूव देखने को मिले। तो अभी 4 आवर पे अपन को देख के समझ में आ रहा है कि 4 आवर पे एक इंपॉर्टेंट जो सप्लाई होने वाली है वो ये है, क्योंकि देखो इस कैंडल पे मार्केट अभी तक नहीं आया था, और ये कैंडल मार्केट के अंदर क्या रह गई थी, अनमिटिगेटेड सप्लाई रह गई थी अपनी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 4 आवर का इंपॉर्टेंट लोअर हाई एंड लोअर लो अपन ने मार्क कर लिया है। अब अपन इसको शिफ्ट करेंगे 15 मिनट के ऊपर। अपन को ध्यान है कि भाई डेली की कैंडल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो अब 15 मिनट पे आप आते हो तो आपको समझ में क्या आता है, आपको समझ में ये आता है जब अपन 4 आवर का एरिया था इतना बड़ा, जब अपन इसको रिफाइन करते हैं 15 मिनट पे, और वो कैंडल अपन को देखनी होती है जो कैंडल क्या है, अनमिटिगेटेड है, जहाँ तक मार्केट अभी तक आया नहीं, जिसके पास इनफिशियंसी भी है, ठीक है। तो ये देखो ये कैंडल आपको दिख रही है, तो ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट सप्लायर रहने वाली है यूरो यूएसडी के लिए, ठीक है। तो ये एरियाज आप मार्क कर लेना, मेक श्योर, जिससे कि आपको मंडे को अंदाजा रहे कि मार्केट क्या करने वाला है। अब देखो पहली तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ने देखो यहाँ से तो मूव दे दिया, और एक सप्लाई, एक डिमांड ये बना के गया है,
और उसके साथ साथ क्या है, अपन चाहें तो इसको भी एज ए लिक्विडिटी ट्रीट कर सकते हैं, जो कि ये बनी हुई है लिक्विडिटी। बट ये अपन को कंफर्मेशन कब होगी कि भाई ये लिक्विडिटी है, जब मार्केट क्या करेगा, इस एरिया में आके वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, तो अपन फिर अलर्ट हो जाएंगे कि भाई मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड फिर दोबारा स्टार्ट करेगा निकालना। अब पहले अपन इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जहां से मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट करा है वापस से, ठीक है, बुलिश साइड की तरफ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड आपको दिख रही होगी, देखो ये कैंडल आपको दिख रही होगी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कैंडल्स होती ना, सीक्रेट्स होती हैं ये, है ना, सीक्रेट्स होती है शेडोज़ के अंदर, है ना। तो इनको अपन को देखना ज़रूरी होता है, और इनको किस हिसाब से देखते हैं अपन, लिक्विडिटी के हिसाब से, कि भाई लिक्विडिटी प्रेजेंट है क्या एरिया के अंदर। तो देखो ये लिक्विडिटी बना के गया है, तो इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट क्या चल रहा है अभी ये, ठीक है। तो अपन मार्क कर लेंगे कि भाई अगर मंडे को मार्केट क्या करता है, मान लेते हैं अभी के टाइम पे तो ये चल रहा है, मंडे को मार्केट ऐसे ही स्लो मूवमेंट करते हुए ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, यहाँ पे टैप होता है और सेम ऐसा ही कुछ बनाता है, उस इन सबको निकालता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। तो रीटेस्ट पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, और सेकंड टारगेट फिर अपना क्या होगा, लोअर लो 110 का अपना नीचे का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो ये अपनी इंपॉर्टेंट डिमांड हो गई, उसके साथ साथ अपनी क्या सप्लाई इंपॉर्टेंट हो गई, ये वाली सप्लाई भी अपनी इंपॉर्टेंट हो गई। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट अगर इस इंपॉर्टेंट जो एरिया है 18983 वाला, अगर इसको निकाल देता है, तो फिर ये अपन को दोबारा मौका देगा, एक डिमांड बना के देगा, वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में अपन मतलब एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि भाई मार्केट यहाँ से क्या करेगा। अब ये जो ट्रेंड लाइन वाले खिलाड़ी हैं, जो पागल बना रहे थे इतने टाइम से ट्रेंड लाइन को, इन सबको निकालेगा, ठीक है, इन सबको निकालने की कोशिश करेगा। तो अभी ये चलना स्टार्ट कर चुका है यार, और यहाँ पे इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका 4 आवर का एरिया ब्रेक होता है। तो मार्केट देखो, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो वो 5 मिनट पे रीच करने की कोशिश करता है, 5 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट को ब्रेक करता है तो 15 मिनट पे जाने की कोशिश करता है, 15 मिनट को ब्रेक करता है तो 4 आवर पे जाता है, और 4 आवर को ब्रेक करता है तो डेली पे जाता है। तो ये कौन सा एरिया है, ये जो हाई है अपना, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। मार्केट ने यहाँ से 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, तो आपको समझ जाना है कि भाई ये 4 आवर के एरिया तक मूव करने की कोशिश करेगा। तो 4 आवर का एरिया कहाँ पे है और मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, वो 4 आवर के एरिया पे। तो आप कोशिश करो कि आप जो ट्रेड्स लो वो उसी डायरेक्शन में लो, क्योंकि मार्केट मूव करना चाह रहा है वहाँ तक, ठीक है। मार्केट के अंदर ऑर्डर जो फ्लो है वो उधर की साइड में चल रहा है, बुलिश साइड में चल रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी होती है। दूसरा, अपन ने देख लिया 4 आवर का एरिया, अगर मार्केट में 4 आवर का एरिया ब्रेक होता है तो तुमको समझ जाना है कि भाई ये डेली के एरिया पे जाएगा, ठीक है। और डेली का एरिया तुम देखोगे तो डेली की जो सप्लाई है वो काफ़ी ऊपर है, डेली की सप्लाई जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ तक मार्केट पहुँचने की कोशिश करेगा, और ये क्या है, पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी है, तो इनको मार्केट निकाल भी सकता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसकी डिमांड अपन और मार्क करें तो वैसे देखो ये सारी कैंडल्स मिटिगेटेड है। आप सोचोगे कि मैं इतनी सारी कैंडल्स में ये एक कैंडल क्यों मार्क करा, क्योंकि अपन को कैंडल वही मार्क करनी है जहां पे मार्केट वापस पोटेंशियल आ सकता है ऑर्डर ग्रैब करने के लिए, जहां पे प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, पास्ट के अंदर ऑर्डर्स ग्रैब नहीं हुए थे और वो जगह वैकेंट रह गई। तो आपको देखने को मिल रहा होगा भाई कि ये जो कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने टैप नहीं करा, उससे पहले लिक्विडिटी भी बना दी है डबल बॉटम की। तो यहाँ पे अगर अपन को मार्केट वापस आता है, मंडे को अपन देख लेते हैं कि मार्केट यहीं से वापस आ जाता है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, तो अपन को क्या पता है दिमाग में कि भाई मार्केट कहाँ मूव करना चाह रहा है, मार्केट मूव करना चाह रहा है उस 4 आवर के एरिया पे, ऊपर की साइड उस सप्लाई पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है ट्रेडर्स। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो, टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हो, तो फिर आपको क्या होता है, स्ट्रक्चर क्लियर होते हैं। तो मेक श्योर आप हमेशा टॉप टू डाउन एनालिसिस करो, हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को देखो कि मार्केट किधर मूव करना चाह रहा है, और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे उधर की साइड पे एंट्री लो, क्योंकि तब ज़्यादा चांसेस होंगे मार्केट का आपकी तरफ मूव करने के, ना कि शॉर्टर टाइम फ्रेम को देख के आप हायर टाइम फ्रेम की एंट्री ले रहे हो, या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक ही टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लिए जा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि देखो मैंने साफ साफ आपको एग्जांपल दिया कि मार्केट ने जब यहाँ पे 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो इसने साफ बता दिया कि भाई मैं 4 आवर के एरिया पे जाना चाह रहा हूँ। अगर मान लेते हैं 5 मिनट को ब्रेक करता, तो ये 5 मिनट को ब्रेक करने के बाद में 15 मिनट पे जाता, और मान लो 15 मिनट से रिजेक्शन लेके वापस आ जाता, तो ये वापस नीचे जाना स्टार्ट कर देता। बट ऐसा नहीं करा, क्योंकि मार्केट ने 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। तो मेक श्योर ट्रेडर्स आप हमारे चैनल को देखते रहो। आई होप आपको ये जो टॉप डाउन एनालिसिस मैंने बताया ये पसंद आया होगा, और मंडे को आपको तैयार रहना है भाई।
आपको इन चीज़ों को जाके लगा के देखना है और अपने हिसाब से एरियाज़ को ढूंढना है मार्केट के अंदर, जिससे कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स क्लियर रहें और आप एक मार्केट के साथ सिंक फील कर पाओ। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर। और हम सब लिमिटलेस है और हम सब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।